श्रीशिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं नारहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरीव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिधेत कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। हर हर महादेव। वयम रक्षामः, हम सबकी रक्षा करते हैं। इसके अगले क्रम में आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से मानव प्रजाति के लिए बहुत सारे प्रश्न पैदा करता आ रहा है और जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, जो हमारे वैदिक शास्त्रों में भी जिसका उल्लेख है। परंतु वर्तमान युग में ये एक क्रांति की तरह और एक भ्रांति की तरह फैला हुआ है, जिसको हम कहते हैं तंत्र। तंत्र अंग्रेजी में यानी कि तंत्र। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तंत्र को समझना होगा, और तंत्र को समझने से पहले उसकी परिभाषा समझनी है। आज तक अधिकांश लोगों को, ये कहें कि 70 से 80% लोगों को पूरी दुनिया में तंत्र का अर्थ ही नहीं पता है। तंत्र जो है संस्कृत से लिया हुआ शब्द है। अगर हम उसका विग्रह करें तो ये होता है तनः धंत्र। तन यानी विस्तार, एक्सपेंशन, और त्र का अर्थ होता है टूल, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों को मिला के तंत्र होता है। सदियों से तंत्र का इस्तेमाल मनुष्य ने अपने आत्मिक विस्तार के लिए, मानसिक विस्तार के लिए और सामाजिक विस्तार के लिए इसका प्रयोग किया, और उसको काफ़ी कम समय में अपनी उपलब्धियों तक, अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए त्र का इस्तेमाल किया, जिसको हम बोलते हैं टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट। तंत्र का उद्गम अगर हम वैदिक काल की बात करें तो ये भारतवर्ष और तिब्बत वर्ष में इसका उद्गम माना गया है। तंत्र शास्त्र की रचना और उसकी प्रैक्टिसेस इन दो प्रांतों में अधिकांश रूप से देखी गई। तंत्र के कुल रूप जो हैं वो 4 रूप हैं, जिसमें सबसे सर्वाधिक प्रचलित है वो है श्वेत तंत्र, जिसको हम बोलते हैं सफेद तंत्र या कहें व्हाइट तंत्र। श्वेत तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, मानसिक शांति के लिए, सामाजिक विकास के लिए या एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपने देवी देवताओं की यज्ञ के माध्यम से, पूजा अर्चना के माध्यम से, मंत्रों की स्तुति से या यंत्रों की स्तुति से हम उनकी साधना करते हैं। और इसमें प्रमुख रूप से जो प्रचलित देवी देवता हैं वो है माँ लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु या गायत्री या प्रकृति से जुड़े हुए और देवी देवता हैं, जो कि एक ध्यान से संबंधित रखते हैं, ध्यान मुद्रा से संबंध रखते हैं। ये श्वेत तंत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही प्रचलित तंत्र का जो विधान है वो सर्वाधिक प्रचलन में आया, जिसको हम बोलते हैं वाम मार्गी तंत्र। वाम मार्गी तंत्र अर्थात वामाचार। वाम मार्ग का अर्थ होता है उल्टा चलना। यह तंत्र का सबसे अग्रेसिव विधान है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य पंच मकारों का प्रयोग करता है। पंच मकार से तात्पर्य मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। इन सब माध्यमों से मनुष्य बहुत कम समय में अपने अनसुलझे प्रश्न या अपने जो पूर्ण नहीं हुए उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हेतु इस मार्ग का जो है वो सहारा लेता है। इस मार्ग की पूर्ति के लिए 3 देवता और देवी विशेष रूप से प्रचलन में है। पहला भैरव, भैरवी, दूसरा काली, काली तंत्र, और तीसरा माँ बगलामुखी, जो 10 विद्या में तंत्र की सर्वाधिक प्रचलित देवी मानी गई है। तीसरा तंत्र होता है मिश्रित तंत्र, जो कि श्वेत तंत्र यानी कि सात्विक तंत्र
और वाम मार्गी तंत्र का प्रयोग करके अपने उद्देश्यों तक पहुंचना होता है। इस तरह का प्रयोग अधिकांश रूप से राजा महाराजा या क्षत्रिय वर्ण से संबंधित लोग इसका आमतौर पर इसका प्रचलन इन लोगों में ज्यादा देखा गया था। तीसरा तंत्र जो सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसको लेके बहुत भ्रांतियां हैं, वो है काला जादू, जिसको हम ब्लैक मैजिक के नाम से जानते हैं, जिसका वेदों में कोई उल्लेख नहीं है। ये क्रिया सर्वाधिक आज के आधुनिक युग में प्रचलन में है, जिसका प्रयोग किसी के विस्तार के लिए नहीं किया जाता है, अपितु उसका प्रयोग उसके विघटन के लिए किया जाता है, उसके डिस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, उसे नष्ट करने के लिए किया जाता है। और हमारा सनातन धर्म, हमारा वेद इस प्रकार की क्रियाओं की ना पुष्टि करता है, ना उसका समर्थन करता है। इसको पूर्ण रूप से त्याज्य कहें या प्रतिबंधित कहें, इसको माना गया है। तंत्र का जितने भी सूत्र हैं या विधान हैं, इसका सर्वाधिक उल्लेख हमें रुद्रायमल तंत्र से मिलता है। रुद्रायमल तंत्र भगवान श्री शिव और माँ पार्वती के बीच का संवाद है। भगवान शिव ने किस तरीके से इस मानव प्रजाति को सुरक्षित रहने के लिए ऐसे धार्मिक उपाय बताए ताकि वो अपने जीवन में भय रहित रह सके, शत्रु रहित रह सके, अपना आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक उत्थान इस तरह की क्रियाओं के माध्यम से कर सके। पर दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि कई आसुरी प्रवृत्ति के लोग, हम कहें कि जिनके अंदर डेविल थॉट्स होते हैं या जिनके अंदर राक्षसी विचारधारा होती है, उन लोगों ने भी इस तरह के की तंत्र साधनाएं कर करके शक्तियां हासिल की और उसका प्रयोग कमज़ोर लोगों को नष्ट करने के लिए किया। जब ये स्थिति निर्मित हो गई तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से समस्त तंत्र शास्त्र को कीलक कर दिया, ऐसे मंत्रों का उत्कीलन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि समाज में जो सही विचारधारा के लोग भी जो स्तुतियाँ करते थे या इन तंत्र विधानों का प्रयोग मानव जाति के कल्याण के लिए किया करते थे, उसका प्रभाव भी निष्फल होने लगा। तब भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा कि इन कीलक तंत्रों को यदि दोबारा से खोला जाए ताकि फिर से हम इस सृष्टि का विकास कर सकें, उसका एक सार्थक निर्माण कर सकें। उस विषय पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के विषय में बताया। इस स्तोत्र का वर्णन हमें दुर्गा सप्तशती, जो कि मार्कंड ऋषि के द्वारा रचित की गई है, उसमें इसका विवरण मिलता है। और ये कहा जाता है कि यदि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अपनी स्तुति से पहले सर्वप्रथम किया जाए तो आप समस्त मंत्रों का जो है लाभ पूर्ण रूप से उठा पाएंगे। और इसी में उन्होंने तंत्र के कई विधान और लोगों की सुरक्षा के विधान भी इस स्तोत्र में वर्णित किए, जहाँ पर एक छंद आता है कि मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिधयेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तम। अर्थात जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है वो मारण प्रयोग यानी किसी को मारना, मोहन प्रयोग यानी किसी को अपने प्रति आकर्षित करना, वशीकरण प्रयोग किसी को अपने वश में करना, जो इस तरह की क्रियाएं करते हैं या स्तंभन या उच्चाटन जैसी चीज़ें करते हैं या विद्वेषण करते हैं, उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से उस व्यक्ति की सुरक्षा हो सकेगी। तो हमारा भारतीय तंत्र कोई काला जादू नहीं है, हमारा भारतीय तंत्र कोई दैत्य के द्वारा बनाई गई विद्या नहीं है जो मानव सृष्टि का नाश करना चाहता हो। मैं आपको इसी तंत्र की एक बहुत बड़ी विसंगति और एक ऐसी जो गलत विचारधारा फैली हुई है उसमें एक उदाहरण देना चाहूँगा जो आप लोगों को जानना आवश्यक है। कामरूप माँ कामाख्या, जो कि असम के गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर स्थित है। माँ कामाख्या, जहाँ पर माँ का गुप्त स्थान यानी योनि मार्ग जो या योनि भाग, वो वहाँ पर सती माँ के माध्यम से उस अंग का विग्रह हुआ। योनि क्या होती है, कभी किसी ने सोचा है? जहाँ से मनुष्य जीवन की उत्पत्ति होती है। जरा आप सोचिए कि जो उत्पन्न करने वाली शक्ति है, क्या वो किसी का नाश करेगी? फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ गलत लोगों ने इन पीठों पर अपने आर्थिक लाभ के नाम पर हमारी माताओं को, हमारी शक्ति स्थलों को बदनाम करने की कोशिश की। कामाख्या देवी वो ऊर्जा है जो कि आपके ऊपर किए गए सभी विचार कर्मों से आपकी सुरक्षा करती है। ऐसे लोग जो किसी भी तरह के काला जादू से ग्रसित हैं, वो सिर्फ माँ के दर्शन मात्र कर लेने से
उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो भला वो देवी जो आपको मुक्ति प्रदान करती है आपकी समस्याओं से, आपकी तकलीफ से, वो आपके ऊपर तंत्र करेगी या आपके ऊपर काला जादू करेगी? काला जादू जैसी शक्तियाँ तो उनके द्वार में प्रवेश भी नहीं कर सकती हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि लोगों को इसके मन में भ्रांतियाँ हैं। मैं तो कहूँगा कि जो लोग इस भ्रांति से ग्रसित हैं वो जाएं माँ के पास, और सिर्फ आशीर्वाद में वहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं होती है। जो भी क्रियाएं होती हैं वो सिर्फ आपकी रक्षा के लिए है, आपके नाश के लिए नहीं। काला जादू जो शैतान से उत्पन्न हुआ है, जो ईश्वर के विपरीत की अवधारणा है, जिसको हम बोलते हैं गॉड वर्सेस डेमन, यानी कि दैत्य की जो रचना है, देव के अब जो विपरीत है वो दैत्य है। तो भला दैत्य की कोई भी शक्ति मनुष्य को नष्ट कर सकती है? हाँ, कुछ समय के लिए परेशान जरूर कर सकती है। और जो मनुष्य काला जादू के भ्रम से अगर ग्रसित भी है किसी वजह से, तो मैं उससे यही निवेदन करूंगा कि वो हमारे इन शक्ति स्थलों में जाए, चाहे वो जिस भी देवी देवता पे मान्यता हो, उसके सामने सच्चे हृदय से सरेंडर करे, उसके चरणों में अपने आप को अर्पित कर दे। वो हर प्रकार के काले जादू से मुक्त हो जाता है। ये काले जादू का ब्लैक मैजिक के नाम पे एक अलग ट्रेंड पड़ा हुआ है। अब आप देखिए इस आधुनिक युग में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा है, वैसे ही लोग ईर्ष्या, द्वेष, काम और राग आदि विकारों से ग्रसित हैं और वो इसी में उलझे हुए हैं। कोई अपने परिवार से खुश नहीं है, कोई अपने व्यवसाय में, दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की तकलीफें देखता है, कोई आर्थिक पक्ष को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर परेशान है, कोई अपनी शारीरिक स्थिति को लेकर परेशान है। जैसे ही वो अपने आप को एक डिफीट के तौर पे महसूस करता है, एक हारा हुआ इंसान महसूस करता है, तो उसकी जो ऑरा है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसको भ्रम पैदा करने वाले लोग जो हैं उसको तंत्र का नाम दे देते हैं, ब्लैक मैजिक का नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगर मनुष्य किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहा है या अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है, तो उसको सबसे पहले ईश्वर की शरण में जाकर अपना आत्मबल बढ़ाना चाहिए, ना कि काले जादू का ब्लेम करना चाहिए, ना कि अपने आसपास के रिश्तेदारों को या रिश्तों को उसके लिए जिम्मेदार मानना चाहिए। ये जो काला जादू है ये हमारे मन की ही एक पैदा की गई नकारात्मक ऊर्जा है, जहाँ पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी का नाश हो जाता है। जिस पल आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के प्रतिशत, परसेंटेज को अपने अंदर बढ़ा देते हैं, तो धीरे धीरे जो आपका काला जादू है वो एक सफ़ेद जादू के तौर पर, एक वाइट मैजिक के तौर पर आपके जीवन में आ जाता है, जहाँ पर आप प्रगति के रास्ते पर चल पड़ते हैं। वास्तविक तौर पे काले जादू करने वाले जो लोग होते हैं वो आपको मिलेंगे ही नहीं, और अगर मिल भी गए तो उसके परिणाम और उसके लक्षण बहुत अलग किस्म के होते हैं, ऐसे सामान्य लक्षण नहीं होते। एक चीज़ मैं आपको एक सूत्र और देना चाहता हूँ। हर मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार अपने जीवन में तंत्र का विधान पाल सकता है। अगर आप देखें तो समाज में 90% लोग गृहस्थ लोग हैं, जिनके परिवार हैं, जिन्होंने विवाह किए हैं, जो परिवारों में रहते हैं। तो उनके लिए जो श्वेत तंत्र है, जिसको हम सात्विक तंत्र है, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं, और आमतौर पे वो अपने घरों में करते ही हैं। हम किसी भी धर्म के लोग देखें, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हों या फिर जो इस्लाम से जुड़े हुए हों, वो अपने घर में इबादत के माध्यम से, कोई गिरजाघर में जाकर, कोई जीसस क्राइस्ट के सामने उसके चरण वंदना करके अपने जीवन के समस्त संकटों और जो भी अवरोध हैं उसके लिए उनसे प्रार्थना करता है कि वो नष्ट कर दिया जाए। इसी तरह से सनातन लोगों से भी मेरा एक निवेदन है कि वो सात्विक विचारधारा जो गृहस्थ लोग हैं उसका पालन कर सकते हैं। उसके लिए विशेष रूप से जो वो सात्विक देवी देवताओं की आराधना करते आए हैं, चाहे भगवान विष्णु हों, उनसे जुड़े अवतार हों, चाहे माँ लक्ष्मी की आराधना हो, चाहे माँ दुर्गा की आराधना हो, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की आराधना हो, वो आराधना अपनी क्षमता अनुसार, अपने ज्ञान अनुसार वो उससे जुड़ सकते हैं अपने प्रतिदिन के क्रियाकलापों के तौर पर इन आराधनाओं से जुड़ने के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका इंटेंशन है। हर मनुष्य को अपने इंटेंशन को शुद्ध रखना अति आवश्यक है। तो गृहस्थ लोगों के लिए सात्विक तंत्र का विधान माना गया है। जो साधक हैं, जो सन्यासी हैं, या जो किसी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं और कम समय में अत्यंत शक्ति को प्राप्त करके समाज कल्याण के लिए जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए वामाचार का प्रयोग माना गया है। वामाचार के प्रयोग में पंचमकार के माध्यम से वे
अपने भय को जीतना चाहते हैं, विजय को प्राप्त करना चाहते हैं और मृत्यु के जैसे कष्ट या उसके मृत्यु नाम का जो दुख है उससे विजय प्राप्त करने के लिए इस तरह के तंत्र विधान का पालन करते हैं। सिद्धियां प्राप्त करने के बाद उनका उद्देश्य भी किसी को नष्ट करना ना होकर बल्कि इस समस्त प्रकृति की रक्षा और इस प्रकृति में रहने वालों की रक्षा और कल्याण करना होना चाहिए। जहाँ तक हम बात करें एक ऐसे वर्ग की जो शक्ति भी हासिल करना चाहता है और सात्विकता भी हासिल करना चाहता है, ये राजनेताओं पर लागू होता है या उन लोगों पर लागू होता है जो सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मीडिया से जुड़े हुए लोग हों या जो भी जन कल्याण से जुड़े क्षेत्र होते हैं, उनसे जिनका जुड़ाव होता है उनको मिश्रित तंत्र का पालन करना चाहिए, जहाँ पर आधा भाग सात्विक ऊर्जा का हो और आधा भाग शक्ति स्वरूप वाम मार्ग का हो, जहाँ पर वो समस्त शक्तियाँ हासिल करें और साथ ही साथ सात्विक शक्ति के माध्यम से वे विजडम को प्राप्त कर सकें, एक विवेक को प्राप्त कर सकें, एक सही मायने में शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकें, ताकि वे अपने जन सामान्य का भला कर सकें। जो चौथा पार्ट है जिसको हम काला जादू कहते हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इसके प्रति बिल्कुल आकर्षित ना हो, क्योंकि ये आकर्षण आपको एक ऐसे दर्प में लेकर जाएगा, आपको एक ऐसी खाई में गिराएगा जहाँ से आप जन्मों तक मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ पर आपका पतन तय है। जो मनुष्य किसी के विघटन या उसको नष्ट करने के उद्देश्य से शक्ति प्राप्त करना चाहता है, वही शक्ति उसको अंत में मृत्यु के द्वार पर ले जाती है और उसके आने वाले 7 जन्म या उसकी पीढ़ियाँ वो नष्ट होने की कगार पर आ जाती हैं। तो मंत्रों के माध्यम से भी आप लोगों को समझना होगा कि ये भी तंत्र के दायरे में आता है और सात्विक तंत्र के दायरे में आता है। उस उपासना पद्धति से आप अपने जीवन को हर रूप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। उदाहरण मैं आपको दूंगा 4 ऐसे 5 मंत्रों का, जिनके माध्यम से जो तंत्र की ही शक्ति लेकर आपके जीवन में आए हैं और आपके जीवन में बदलाव अवश्य लाएंगे। उसमें पहला स्थान आता है गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र के नियमित जाप करने से भी आपके घर की औरा या आपका जो सुरक्षा कवच या जितनी भी 10 दिशाएं हैं, उन सभी दिशाओं में आपकी सुरक्षा उससे ग्रहण होती है। आप पूर्ण रूप से अपने आप को सबल प्राप्त कर सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र का भी प्रयोग तंत्र विधान, सात्विक तंत्र विधान के तौर पर किया जा सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का भी प्रयोग, जो कि भगवान विष्णु की पूरे सहस्त्र नामों की एक विशेष विवेचना है, उसकी भी आप पाठ के माध्यम से अपने घर में एक सुरक्षा कवच जो है वो तैयार कर सकते हैं। दुर्गा माँ की कोई भी आराधना, जिस तरह से नवरात्रि आती है, तो चंडी पाठ के माध्यम से भी, चंडी यज्ञ के माध्यम से भी आप अपने सात्विक तंत्र विधान को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश की आराधना भी नियमित तौर से की जाए तो वो भी अपने आप में एक तंत्र विधान है और वो आपकी सभी विघ्नों से रक्षा करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रकृति के सृष्टि करने वाले विधाता, गायत्री मंत्र के माध्यम से आप इस प्रकृति और इसमें रहने वाली समस्त जीव जंतु या मानव प्रजाति की हर तौर से रक्षा करें, सुरक्षा करें और उनके जीवन में एक विशेष ऊर्जा प्रदान करें। एक ऐसा ज्ञान उनके बीच में फैलाएं ताकि जितने भी समाज में कुरीतियां या भ्रांतियां व्याप्त हैं वे नष्ट हो सकें। इसी विचार के साथ तंत्र विधान को यहाँ पर विराम में देते हुए महामुक्त श्री हर्ष आप सभी की हम रक्षा करें। वयम रक्षा।